सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपसे पूछा था मैनिफेस्टिंग का वीडियो बनाना, आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। काफ़ी लोग चाहते हैं कि एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, तो आज ये वही वीडियो है। आज हम देखेंगे मैनिफेस्ट करने का सबसे चीज़ बहुत एक एक स्टेप बाय स्टेप है। हर चीज़ ऐसे ही नहीं कि आपने कॉपी उठाई और बस लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैनिफेस्टिंग ऐसे नहीं होती। फर्स्ट नंबर, आपको अपने अंदर से क्लेंज होना पड़ेगा। सबसे अपने अंदर से चीज़ों, जो भी आपकी गलत हैबिट है, गाली देने की आदत है, कसम खाने की आदत है, बहुत बात बात में कुछ गलत बोलने की आदत है। बहुत से लोगों को, बहुत से लड़कों को, आदमियों को, अधिकतर मेल को देखा है कि उन्हें बात करने में, बात बात में कसम खाने की आदत होती है और बिना गाली के उनकी बात ही कंप्लीट नहीं होती। चाहे वो मजाक की बात हो, चाहे वो लड़ाई लड़ाई में तो गाली देते ही हैं, अगर मजाक की भी बात हो रही तो उसमें भी गाली देते हैं। तो ये बिहेवियर लेके आप अपने लाइफ में कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। क्योंकि डर्ट आपके अंदर भरी हुई है, गंदगी आपके अंदर भरी हुई है। बाहर से आप पॉजिटिव चीज़ें डालते रहो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप अंदर से तो गंदे ही हो ना, अंदर से तो आप साफ नहीं हो। तो और काफ़ी लेडीज़ों में भी हमने गाली सुनने की आदत बहुत देखी है। और तो ये चीज़ें हटानी होंगी। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ही यही है कि आपको गाली देना बंद करना पड़ेगा। बात बात में ये कसम खाना कि छोटी छोटी बात हो रही है, नॉर्मल बात हो रही है कि यार ये चीज़ क्या तुमने छुपाई थी, आपको नहीं नहीं माँ कसम मैंने नहीं छुपाई, माँ कसम मैंने नहीं देखा। सो ये बंद करना होगा, ये बंद करना होगा, क्योंकि आपको अंदर से क्लींस होना है। तो एक कोई मंत्र आपको अपना बनाना है। जिस भी आप भगवान को मानते हो, राम जी को मानते हो तो राम राम, हनुमान जी को मानते हो तब भी आप राम राम बोलो, वो और अच्छा बेनिफिट देगा। एंड राधा तो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। और महादेव के हो तो नमः शिवाय, लड़का हो तो आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड फीमेल हो तो नमः शिवाय बोलो। या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गणेश जी को मानते हो तो ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप राम राम, कृष्ण कृष्ण या शिव शिव कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी छोटा से छोटा वर्ड। और इसको आपको मतलब ऐसी हैबिट में लाना है कि आप बात सामने वाले से कर रहे हो पर आपके मन में वो चीज़ चल रही है, आपके मन में वो नाम चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से बैठना है, प्रॉपर तरीके से बैठना है, फिर माला लेनी है, फिर जाप करना है। ऐसे करके आप करोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। कभी भी आप ऐसा इतने डिसिप्लिन बना के, नियम बना के करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। जब भी, बस आप वॉशरूम जब यूज़ कर रहे हो तब आपको नाम नहीं लेना है, आप नहा रहे हो तब भी लेना है। बस आप वॉशरूम जब यूज़ कर रहे हो तब आपको ये नाम जप नहीं करना है। और नहा रहे हो तो वो आपकी वाटर मैनिफेस्टिंग हो जाएगी। नहाते टाइम बहुत अच्छा वर्क करता है ये। जो आप अच्छी चीज़ें जो आप चाहते हो, जॉब चाहते हो, कोई रिलेशनशिप चाहते हो, कोई पर्सन चाहते हो, उसे मैनिफेस्ट करो कि वो मेरे पास है, मैं उसके साथ हूँ, क्या हम लोग बात कर रहे हैं। या कोई करियर में जॉब चाहते हो तो वो जॉब मुझे मिल गई है, मैं अपना जॉब की प्लेसमेंट में जा रहा हूँ, मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ, मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ। मतलब ऐसी खुशी वाली चीज़ है कि आप क्या क्या करोगे उस वक्त सोचा करो। नहाते वक्त ज़रूर सोचा करो कि जो आपको चाहिए, भले आपको, जैसे आपको नेम फेम चाहिए, तो जब मुझे नेम फेम मिलेगा तो मैं कैसा महसूस करूँ, मैं सेलिब्रिटी जैसे महसूस करूँगा, मैं यहाँ से कपड़े ले जाऊँगा, फिर मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा। सो इस टाइप का, ठीक है। तो ये आपकी वाटर मैनिफेस्टिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको गाली देना, कसम खाना छोटी छोटी बातों में, और गलत बिहेवियर से बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी की सक्सेस से जेलस होना, ये सबसे, ये अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है कि ये मतलब ये क्या है, धीरे सीधे सीधे उसकी मैनिफेस्टिंग की टेक्निक बताओ ना। टेक्निक बताने से होगा क्या। यूट्यूब में कितनी टेक्निक पड़ी हैं, आपने देखी नहीं, कितनी टेक्निक पड़ी हैं, क्या वो वर्क करी, क्या वो अप्लाई करी। वो नहीं होंगी वर्क, क्योंकि आपके अंदर ही वो जब कमी है तो आप बाहर से कितना भी कर लो आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप कितनी भी मैनिफेस्टिंग कर लो, कुछ असर नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो शांति से बैठ के सुनो कि चीज़ें कहाँ से सही करनी है, कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ही की डर्ट हटानी है। और वो जो मंत्र है, भले ही आप मन में शिव शिव बोल रहे हो, शिव शिव बोल रहे हो, महादेव महादेव बोल रहे हो, बाबा बाबा बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, उससे बस मन में बोलते रहना है जब तक आप उस सिचुएशन तक ना आ जाओ कि आप रात में आपने सपने में देखा और ऐसा लगा कि आप जैसे कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो, और वहाँ पे आप तुरंत हाथ जोड़ के आपका जो मंत्र आप जाप करते हो वही करने लगे हो सपने में।
सपने में जब वो मंत्र देखने लगे कि मैं इस सपने, अच्छा मैं ये वाला जाप करता तो मैं यही जाप कर रहा था मन में, जैसे आप नमः शिवाय कर रहे थे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आपको डर लगा और आप मन में बोल रहे नमः शिवाय, उस वक्त आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वो आपका मंत्र बन जाएगा। इस लेवल तक आपको करना है, मन में बोलते रहना है, भले सो के उठे हो, सोने के पहले एंड सोने के बाद ये ज़रूर करना है। जब आप सोने जाओ, बेड में लेटो, उस वक्त ज़रूर करना है। 10-12 बार राम 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 आप आराम से कर सकते हो, 21 बार, ठीक है, 21 बार आराम से कर सकते हो। और सुबह उठ के मतलब नीचे ज़मीन रखने के पहले आप राम 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 राम, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जिस भगवान में आपको श्रद्धा हो, ठीक है, आप उनका नाम लेना है। सबसे नंबर 1 गाली देना बंद करना है, कसम खाना बंद करना है। एंड सेकंड है ये मंत्र को जाप करते रहना, मन में जाप करते रहना। कोई सामने वाला बात कर रहा है, आप बात करते रहिए, मन में जाप करते रहिए, मन में ध्यान करते रहिए। अकेले बैठे हैं तो बोलते रहिए, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एंड थर्ड है कि सोने से पहले करना है, और जग के जैसे आप बेड से उतरे उसके पहले करना है, ठीक है। एंड बहुत से लोगों को विजुअलाइजेशन बहुत फलती है। विजुअलाइजेशन के लिए क्या करना है, विजुअलाइजेशन में जब आप भगवान का नाम ले रहे हो सोने के पहले, तो पहले भगवान का नाम लो और फिर वो चीज़ विजुअलाइज करो जो आपको चाहिए, वो चीज़ मांगो जो आपको चाहिए। ऐसा जैसे कि मतलब आप अपने अभी जैसी आपकी जिस पोजीशन में हो, वो एक ऐसा इमेज करो, ऐसा सोचो कि जिस पोजीशन में अभी आप हो, आप वहाँ हो और सामने ही आपके उस पोजीशन में आप खड़े हो जिस पोजीशन में आपको चाहिए। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, यहाँ आप नॉर्मल खड़े हो और यहाँ आप डॉक्टर बन के खड़े हो। और ऐसा कल्पना करो कि आप जो डॉक्टर बन के खड़े हो, आपके हार्ट में एक बहुत उजाला आ रहा है, बहुत प्रकाश आ रहा है, बहुत प्रकाश, मतलब जैसे सूरज हो आपके हार्ट के अंदर। जो डॉक्टर वाला फेज़ है उसमें आपके इधर हार्ट में एक सूरज हो, बहुत उजाला आ रहा है, बहुत रोशनी आ रही है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ये आपका पुराना वर्जन है, ये आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप वहीं पे जाके विलीन हो गए। मतलब आपकी जो पुरानी वर्थ थी आपकी न्यू वर्थ में मिल गई, ठीक है, आपकी जो पुरानी सोल थी आपकी न्यू सोल में मिल गई और आप वही पर्सनालिटी बन गए हो। और फील करो जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो मतलब क्या करोगे, सबसे पहले आप कौन सी चीज़ लोगे, सबसे पहले आप किसे बताओगे, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, सबसे पहले आप अपनी पहली सैलरी जो फर्स्ट सैलरी है उससे किसको क्या गिफ्ट दोगे, क्या क्या करोगे। तो ये प्लानिंग सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये प्लानिंग तब तक की है जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिल जाती। मैनिफेस्टिंग नाम ही वो चीज़ है जब आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ कि मुझे ये चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है, बहुत दिन हो गए करते करते, 45 डेज से ज़्यादा हो गए या फिर 2-3 महीना हो गया तो इरिटेट होके बंद कर दिया कि यार ये तो मिल ही नहीं रही। जब तक आपके माइंड में आप उस चीज़ को मतलब सोचते रहोगे, उसके प्रति डेस्परेट रहोगे कि ये मुझे चाहिए, ये मैं लेना चाहता हूँ, ये मुझे क्यों नहीं मिल रही, उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, दिमाग में टेंशन आ रही है, तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप छोड़ो, आपका काम है मैनिफेस्ट करना। वो जब तक मैनिफेस्ट हो, आपका काम है मैनिफेस्ट करना। आप और अपनी प्रेजेंट लाइफ में आपके पास जो है, जितना है, जैसा, सिर्फ उसमें खुश रहो। बिलीव मी, सिर्फ उसमें खुश रहो। आपके लाइफ में जो भी आ रहा है, जो भी है, और आप में से जितने भी लोग देख रहे हो, कम से कम आपके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, सब 2-2 तो होगा। बॉडी से तो आप सेटिस्फाई हो, घर में अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो बॉडी से तो सेटिस्फाई हो। यही कल्पना करो कि एक आदमी का एक हाथ नहीं है, वो चाह कर भी, चाहे वो करोड़ों रुपए दे दे, वो ऐसा असली हाथ नहीं लगवा पाएगा। नकली लगवा लेगा, प्लास्टिक का लगवा लेगा, पर ऐसा हाथ वर्क करने वाला, काम करने वाला नहीं लगवा पाएगा। आप समझ रहे हो। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ों को ग्रेटिट्यूड शो करना है कि अपने आप को थोड़ा सा देखो। यूनिवर्स ने आपको कितना बिल्कुल परफेक्ट दिया है, सोचने की क्षमता देखो अपनी कितनी परफेक्ट दी है। ऐसा तो है नहीं कि आप ज़्यादा सोचते हो तो सिर दर्द होने लगता है, या आपको सोचने की क्षमता नहीं है, या आप दिमाग से थोड़े से कम हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप माइंड से पूरे अच्छे हो, प्रिपेयर हो। ऐसी चीज़ छोड़, तब ये जब चीज़ें आप सोचोगे ना, तब आपके मन से ग्रेटिट्यूड निकलेगा कि नहीं यार, सच में भगवान ने हमें सब दिया है, मेरे ईश्वर ने, मेरे गॉड ने, जिसे भी आप मानते हो, मुझे सब दिया, मुझे सच में भरपूर है। आज एक एक किडनी की, एक एक हार्ट की कितनी कीमत है, आप नहीं समझ रहे हो।
नहीं समझ रहे, पर वो आपने, यूनिवर्स ने आपको दिया है, बिल्कुल सुरक्षित दिया है। बहुत से लोगों के में होते ही हार्ट में छेद होता है। तो थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन, अपने से नीचे सिचुएशन देखो, तभी आपके मन से असली ग्रेटिट्यूड निकलेगा। तो जो भी है चीज़ है, आप थोड़ा एकांत में बैठ के यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो। आपके दिन में आज जो भी हुआ, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, कि आज मुझे ये अच्छा लगा, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा खाना देने के लिए, इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए, इतने अच्छे बाल देने के लिए, इतना अच्छा कलर देने के लिए, इतना अच्छा बोलने का तरीका देने के लिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बहुत से लोगों को मतलब ज्ञान बहुत है, पर उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें समझाना नहीं आता। तो इस लेवल का थोड़ा सा सोचिए और ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कीजिए। मैनिफेस्ट करने के लिए वाटर मैनिफेस्टिंग सबसे बेस्ट है। रिचुअल इसके बहुत है, मैनिफेस्ट करने के रिचुअल्स बहुत बहुत हैं। सबसे पहले तो आप नहाने में मैनिफेस्ट कर सकते हो और विजुअलाइजेशन कर सकते हो। सेकंड है सोने के पहले जो आप बनना चाहते हो वो आपको मिल गया है। एंड थर्ड है कि आप छत में जाके, थोड़ा एकांत में जाकर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलो, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें। I am attracting lot of money, lot of abundance, lot of success in my life. I am attracting endless money. Money comes to me easily and endlessly. Opportunities are comes to me. ऐसा बोलना है कि अपॉर्चुनिटीज़ खुद मेरे पास आ रही, मैं नहीं जा रही, अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के मेरे पास आ रही। मनी मेरे पास एंडलेसली, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है, आती जा रही, आती। और आंख बंद करके जब आप ये बोलो तो आंख बंद करके मन में सोचो कि रुपए, ऐसा गेट खुला है उससे रुपए गिर रहा है, बहुत गिर रहा है, ऐसा फ्लो, जैसे पानी का बाढ़ आती है वैसा फ्लो हो रहा है। तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत, मतलब वो है, बहुत ट्रिकी काम है, बहुत रोज़ रोज़ का है, तो खाना तो आप रोज़ ही खाते हो। तो अगर कुछ करना है, कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत मैनिफेस्टिंग की टेक्निक्स हैं, बहुत सारी हैं, कोई एक में लग जाओ, एक में विश्वास करो। लिखने वाली भी है, पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे अच्छी है विजुअलाइजेशन। और यूनिवर्स में जितनी पॉजिटिव चीज़ें बोल सको, जितना पॉजिटिव बोल सको, एकांत में बैठ के जितना पॉजिटिव बोल सको। एंड उन्हें फील भी करो, टॉर्चर जैसा नहीं करो कि बोलना ही बोलना है, बस बोलना ही बोलो, उन्हें फील करो, फील करके आपके आंख में आंसू आने चाहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए। आपको कहना आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम योर फेवरेट चाइल्ड, मैं आपका सबसे स्पेशल बच्चा हूँ, आपने मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा है। आई एम एंड यू आर प्रोटेक्टिंग मी ऑल निगेटिविटी, ऑल निगेटिव पर्सन, निगेटिव पीपल। आप ये जो लाइन हम बोल रहे हैं, डिक्टो आप यही बोल सकते हो। अपनी लाइन भी मत बनाओ, आप डिक्टो यही चीज़ बोलो। अगर आपको बहुत नज़र लगती है, हेल्थ इशू रहते हैं या कुछ भी रहता है, तो थैंक यू यूनिवर्स मुझे हेल्दी करने के लिए, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग निगेटिव पीपल्स, निगेटिव सिचुएशंस, यू आर प्रोटेक्टिंग मी। सो ऐसा बोलना है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ये सुनने में आपको भले ही नॉर्मल लग रहा हो, अगर आपने विश्वास करके इसे कर लिया तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बिलीव मी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड और टेक्निक्स तो बहुत हैं, पर लोग हर बार अलग करते, किसी एक में टिक जाओ और उसी को लगातार करते रहो, अगर आप मेरी मानो तो सबसे पहले सबसे बेस्ट नंबर की है, सोने से पहले जो विजुअलाइजेशन होता है, जो भी सोचना है भगवान का नाम लेके, जो आपको जो चाहिए उसके बारे में आप सोच लो, फिर ऐसे सोचते सो जाओ। एंड दिन के ये शाम को जब भी आप छत में जाओ, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलो, इतनी तेज़ बोलो कि आप सुन सको, जैसे बात हो रही है, जैसे आप किसी से बात करो, इस टाइप का बोलो, ठीक है। जैसे आप यूनिवर्स से बात करो, तारों को देख के बात कर सकते हो, चांद को देख के बात कर सकते हो। ये पागलपन ज़रूर लगेगा, ये पागलपन करके ही आपको सक्सेस मिलेगी, पागलपन करके ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इस टेक्निक से आप रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिलीव मी, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड बस आपका बिलीफ सिस्टम जितना मजबूत होगा, चीज़ें उतने जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, यूनिवर्स पे डाउट नहीं होना चाहिए कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। यूनिवर्स को देना है कि आपको देना है, यूनिवर्स को देना है तो उन्हें को पीस दो, उनको थोड़ा सा शांति दो। एंड मेरे इंस्टा में एंड यूट्यूब में भी एक मेरी जो शॉप है उसकी लिंक है। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी टाइप की हीलिंग कैंडल चाहिए
या रिलेशनशिप हीलिंग कैंडल, या फिर थोड़ा सा एनजाइटी से दूर होने वाला किसी भी टाइप की हीलिंग कैंडल चाहिए तो वहाँ भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको किसी से भी रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। एंड उसमें लोगों का रिस्पांस देखेंगे, रिस्पांस कैसा होता है तो फिर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और मैनिफेस्टिंग करने का सबसे नंबर 1 रूल होता है बिलीफ सिस्टम आपका कितना कितना मजबूत है। आपको बिलीव होना चाहिए, बिलीव आपको रखना पड़ेगा अगर मैनिफेस्ट करना है। अगर मैनिफेस्ट करना है तो आपको बिलीव रखना पड़ेगा, बिलीव नहीं है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बिलीव होना चाहिए कि यूनिवर्स मुझे देंगे, मैं लायक हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मुझ में क्षमता है ये। जब तक आप अपने आप को इग्नोर करते रहोगे कि नहीं यार मैं तो शायद लायक नहीं हूँ, नहीं यार मैं तो शायद कर ही नहीं सकता, अगर मैं लायक होता तो अभी तक लग जाता, अभी तो कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाता, ऐसे अपने आप को कभी नहीं बोलना है। तुम लायक हो, आप लायक हो, बस वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है इस वक्त। आप लायक हो अच्छी चीज़ों के, आप डिज़र्व करते हो। और जब आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, इस वीडियो के अक्रॉस पहुँचे हो, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं भी यूट्यूब में ये सर्च करके नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी हो सकता है इससे मिलता जुलता मिल जाए, पर ये चीज़ें पहले हमने की हैं, फिर इसे अप्लाई किया है, फिर इसके रिज़ल्ट देखे हैं, एंड फिर बाद में आपको बताया गया है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट, कौन सी ज़्यादा चीज़ें वर्क करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो अपने बिलीफ सिस्टम को मत कम होने दीजिए, बिलीफ सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।